वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पवन पुत्र हनुमान जी का आह्वान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। पवन बहु पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर। हे प्रभु, सबसे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। इसके बाद मैं अपने माता पिता के जुगल चरणों को याद कर रहा हूँ, जुगल रूप को याद कर रहा हूँ और माता पिता के जुगल चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। प्रभु, मैं उनके तरफ से आपको प्रणाम कर रहा हूँ। प्रभु, उनका प्रणाम स्वीकार करो आप। और हे प्रभु, मेरे सारे भाई बहन सगे संबंधी रिश्ते नाते श्रोतागण एवं भक्तजन के तरफ से आपको प्रभु प्रणाम कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप उनका प्रणाम स्वीकार करो। हे माँ सरस्वती, आप मुझे दिव्य वाणी में दिव्य रस देना ताकि इसमें मंगलमय दिव्य कथा का गान करूं और इसका आनंद खुद भी लूं और श्रोतागण भक्तगण और जो भी सुने उससे इसका आनंद प्राप्त हो। हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैंने ये कथा देखी नहीं है। आपके दिव्य वाणी दिव्य दृष्टि से इस कथा का वर्णन होगा, मैं वर्णन करूँगा। हे प्रभु, आप अपने दिव्य कथा दृष्टि बनाए रखना। प्रभु, आप ही सबसे बड़े भक्त हो। हे जोगेश्वर बम भोले, हे आदि योगी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे माँ पार्वती, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। सीताराम 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 जय जय। 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 राम कथा के 33वें धारावाहिक में आप सभी भक्तगणों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द 33th एपिसोड ऑफ राम कथा। ये राम कथा है 33वें धारावाहिक के अपना सभा के हार्दिक स्वागत। राम कथा क्या है, राम शरण क्या है, आइए हम सीधा यहाँ से राम शरण चलते हैं। हरि शरणम जय हरि शरणम, 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 हरि शरणम जय
हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम हरि शरणम जय हरि शरणम शरणम जय हरि शरणम हरि 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 शरणम जय हरि शरणम हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की पुण्य कथा श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की पुण्य कथा श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की पुण्य कथा श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की पुण्य कथा श्री राम की शंकर जी की अति प्यारी जन साधारण की अति मनोहारी संतों के जीवन का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा है ये पावन कथा शंकर जी की अति प्यारी जन साधारण की अति मनोहारी संतों के जीवन का दर्श है ये पावन कथा है ये पावन कथा शंकर जी की अति प्यारी जन साधारण की अति मनोहारी संतों के जीवन का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा है ये पावन कथा शंकर जी की अति प्यारी जन साधारण की अति मनोहारी संतों के जीवन का दर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा है ये पावन कथा शंकर जी की अति प्यारी जन साधारण की अति मनोहारी संतों के जीवन का दर्श गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये पावन कथा है ये पावन कथा हरि अनंत हरि कथा अनंत गावहि सुनहि बहुविधि सब संता
गावहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। सीताराम 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 जय जय। 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 गोस्वामी तुलसीदास जी जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तो बहुत लोगों ने पूछा, हे तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग दादाजी कहते थे, कुछ बाबा कहते थे, आप जैसे ही मानिए। तुलसीदास जी कहते हैं, आपने इतना सुंदर वर्णन कैसे कर दिया प्रभु का। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, मेरे को कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैं क्या लिखूँगा। कबित विवेक एक नहीं मोरे, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिख के आपको सत्यपूर्वक कर सकता हूँ। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। मेरे को सब जो है कागज कोरे कागज पर सच लिख के कर देता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता। तब गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, हे बाबा, आपने इस रामचरितमानस की रचना कैसे कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये सब माता पार्वती और बम भोले की कृपा है। सीताराम 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 जय जय। सीताराम 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 जय जय। सीताराम 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 जय जय। तो इस रामचरितमानस की जो चौपाई है, छंद है, ग्रंथ है, प्रत्येक सोचता है, दोहा है, ये कोई मामूली रचना नहीं है। ये सब क्या है, ये सब भगवान बम भोले के हस्ताक्षर है। गोस्वामी तुलसीदास जी वो मनुष्य है जिसे माता पार्वती सुबह से शाम तक गोस्वामी तुलसीदास जी को खाना खिलाती थी। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी को सत बार नमन है। सीताराम 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 जय जय। 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 जिस गोस्वामी तुलसीदास जी को माता पार्वती सब हिमालय से आके खाना खिलाते थे, सोचिए वह व्यक्ति कैसे होगी। वाणी में रामचरितमानस का वर्णन करना नहीं किया जा सकता। ये एक परम दिव्य ग्रंथ है, ये प्रसादिक ग्रंथ है। आपसे जब भगवान की मुलाकात होगी उसमें क्या स्थिति रही होगी। हम तो बोलते हैं मैं ये इस चालीसा का पाठ करता हूँ, मैं वो चालीसा का पाठ करता हूँ, मैं भगवान को पा लिया। कैसे पता चलेगा कि आपको भगवान मिल गए। हमने पिछले सत्र में देखा
माता अहिल्या श्री राम जी के चरण स्पर्श से पति लोक चली गई। माता अहिल्या के शब्दों में भगवान से जो मिलन होता है उस समय क्या हालत होती है, उस स्थिति को हम कुछ दर्शन करें। इस स्थिति में हम आ जाएंगे तब हम समझेंगे भगवान मुझे मिल गए। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बर भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अतिशय बर भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अतिशय बर भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बर भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी के देखकर माता अहिल्या जो है हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अत्यंत अति प्रेम अधीरा, अत्यंत प्रेम के कारण पुलक शरीरा, माता अहिल्या का शरीर जो है पुलकित हो उठा। मुख नहीं आवे बचन कही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आई बचन कही। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उनका शरीर पुलकित होता, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। अतिशय बर भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई। वो प्रभु के चरणों से ऐसे लिपट गई जैसे माता बच्चे से लिपट जाते हैं। एक माता बच्चे को प्यार करने के कारण वो सही से निपट जाता है, ऐसे माता अहिल्या जो है प्रभु के चरणों से लिपट गई। और क्या कर रही है? अतिशय बर भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। और अपने दोनों नेत्रों से प्रेम के आंसुओं से चरण को धो रही है। सीताराम 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 जय जय। 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 तो ये है प्रभु के दर्शन की स्थिति। अब जो है माता अहिल्या को प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं और माता अहिल्या जो है सीधी जो है पति लोक में प्रस्थान करती है। प्रभु श्री राम माता अहिल्या को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं
जेहि पद सुश्रीता परम पुनीता प्रकट भय शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धृउ कृपाल हरि। ए भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। सोवती मन भावा सोबरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। हिंदी अनुवाद हुआ, जेहि पद सुश्रीता, जेहि पद सुश्रीता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। जिस विष्णु के चरणों से निकलकर माता गंगा भगवान शिव के जटा में समा गई। सीताराम 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 जय जय। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धृउ कृपाल हरि। जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने मेरे सिर पर रखा है। सीताराम 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 जय जय। हरि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। सोवती मन भावा सोबर पावा गे पति लोक आनंद भरी। जेहि पद सुश्रीता परम पुनीता प्रकट भय शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धृउ कृपाल हरि। माने जिस विष्णु जी के चरणों से गंगा निकलकर क्या आनंद की भरी बात है। एक तरफ से माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के चरण कमल दबा रही है और दूसरे पैर से गंगा निकल गई और वही गंगा भगवान भोले के शीश पर धारण हो गई। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी पूछते हैं वही प्रभु नारायण ने मेरे सर पे अपना पैर रखा और बार बार स्तुति करते हुए भगवान के चरणों पर गिरकर मन को बहुत ही अच्छा लगा। और उस वर को पाकर गौतम नारी आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। पति लोक मीन्स जहाँ पति को समर्पण कर गई अपने प्राण में। यही पति ही प्रेम है, पति ही परमेश्वर है। सीताराम सीताराम जय जय। माता एवं बहनों के लिए प्रभु को पाना बहुत ही आसान काम है। एक पति के चरणों में अपने आप को समर्पित करके माता एवं बहनें जो है प्रभु को पा सकती है। पति ही परमेश्वर है। जिस तरह से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पतिलोक को गई, इसी तरह से हमारे सभी माता एवं बहनें भी जो है पतिलोक को जा सकती है, भगवान को पा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये साक्षात जो है गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं माता अहिल्या के कथा में। और इसके बाद जो है भगवान जो है आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद क्या देते हैं, आइए सुनिए आशीर्वाद क्या है। कि आज से जो है तुम्हारा नाम जो है पंच कन्याओं में लिया जाएगा। पंच कन्या कौन कौन सी है? माता अहिल्या, माता द्रौपदी, माता तारा, माता कुंती और माता मंदोदरी। ये पंच कन्याएं में नाम है। ये पंच कन्याओं का नाम आप ज़िंदगी में सुबह उठने के समय एक बार भी ले लेते हैं तो आपके दिल की सारी जो है बाधाएं दूर हो जाएगी। तो हम भी जो है हे माँ अहिल्या, हे माँ द्रौपदी, हे माँ तारा, हे माँ कुंती, हे माँ मंदोदरी, आप सबको प्रणाम है। हे माताएं, आप सब हमको अपने चरणों की धूलि से माँ की तारीफ करना। सीताराम 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 जय जय। सीताराम 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 जय जय। अब कहानी कहने का अर्थ ये है कि अब यहाँ पे किसकी महिमा है। यहाँ पे देखिए भगवान श्री राम आगे चले जा रहे थे। गुरुदेव विश्वामित्र भगवान श्री प्रभु श्री राम को माता अहिल्या के पास ले जाते हैं। हे राम, ये नारी जो है माता अहिल्या की कथा मैं पिछले शतक में सुना चुका हूँ। कहते हैं कि आप इन्हें जो है
अपने चरण की धूलि से पावन कर दो। लक्ष्मण जी इस कथा को बेटा सुनते हैं। गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं, हे प्रभु राम, हे प्रभु लक्ष्मण, जब ये व्यक्ति की कथा होती है तो वह बैठा होती है, जब तुम्हारे चरणों की धूलि पड़ जाती है तो बैठा जो है कथा में बदल जाती है। सीताराम 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 जय जय। माता अहिल्या जो है पति लोक को चली जाती है। इसके बाद जो है मुनि जो है जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। चले विश्वामित्र राम मुनि लक्ष्मण मुनि संगा, विराजय जहाँ साक्षात जगदम्बा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, विराजय जहाँ साक्षात जगदम्बा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, विराजय जहाँ साक्षात जगदम्बा। विराजय जहाँ साक्षात जगदम्बा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, विराजय जहाँ साक्षात जगदम्बा। वेदांत कहे शांति की प्रतीक है जगदम्बा। वेदांत कहे शांति की प्रतीक है जगदम्बा। ज्ञानी कहे मुक्ति की प्रतीक है जगदम्बा। भक्त कहे भक्ति की प्रतीक है जगदम्बा। सीताराम 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 जय जय। 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 देखिए यहाँ गुरु की महिमा क्या है। जिस वशिष्ठ जी को पूरे इच्छाऊ वंश का उन्होंने पुरोहित का पद निभाया, लेकिन उन्होंने प्रभु राम की प्राप्ति कैसे हुई? जब उन्होंने जग कराया, जग से पुरुष निकले, उसी पुरुष वही एक पुरुष से खीर खाकर माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम को जन्म दिया। राम को जन्म दिया, माता कौशल्या को तो प्रभु की प्राप्ति हुई, लेकिन जो है गुरुदेव वशिष्ठ को जो है प्रभु की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पर जो कहने की तात्पर्य ये है, जहाँ राजा जनक जी बहुत ही बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। राजा जनक जी बहुत ही बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। राजा जनक जी को भी प्रभु श्री राम की प्राप्ति कैसे हुई? उसी एक पुरुष ने भगवान की प्राप्ति की। तो ये जो संत हैं, इन संतों की महिमा का वर्णन, सागर की पानी खत्म हो जाए, अगर उससे स्याही बना दिया जाए तो भी उससे मैं लिखनी चालू करूं तो संतों की महिमा का वर्णन नहीं किया जाता। सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि की जय, मोरी मति अति नीच नारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि की जय, मोरी मति अति नीच नारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति की विधि की जय, मोरी मति अति नीच नारी। तो ये संत जो है ये प्रभु से मिलन का ये है। अब ये जगदम्बा कौन है? माता सीता। यह हम जगदम्बा जी को, माता सीता को हम किशोरी जी का रूप मानेंगे। किशोरी जी जो है वेद कहते हैं कि किशोरी जी जो है शांति की प्रतीक है। ज्ञानी कहते हैं किशोरी जी जो है मुक्ति की प्रतीक है, और भक्त कहते हैं किशोरी जी जो है भक्ति की प्रतीक है। अब वहीं जो है राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जी जा रहे हैं माता सीता से दर्शन करने के लिए। देखिए माता सीता कौन है?
सबसे बड़ी कहने वाली बात है, माता सीता जो है राजा जनक की पुत्री कैसे कहलाई। मिथिला प्रदेश जहाँ सभी ज्ञानी बसते हैं, राजा जनक खुद भी ब्रह्म ज्ञानी थे। राजा जनक का नाम वेद विदित है और ब्रह्म ज्ञानी थे। मिथिला देश में सारे ही ज्ञानी जन भक्त थे। एक भी आदमी नहीं था जो कि श्रम करना जानता था। सब समय आप ज्ञान ही ज्ञान करेंगे तो नहीं होगा, तो आपको श्रम भी करना पड़ेगा। एक बार राजा जनक और माता सुनैना के साथ बैठे हुए थे। राजा जनक के आंख में आंसू आ गई। जब आंसू आ गई तो बोले, उन्होंने सारे बुद्धिजीवियों को बुलाया। जब उन्होंने सारे बुद्धिजीवियों को बुलाया तो बोले, हे, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, अकाल पड़ा हुआ है। तब बुद्धिजीवी क्या करेंगे, खेत जो है सूखा पड़ा हुआ है। ज्ञान की चर्चा हो रही है, पर ज्ञान में गंगा को अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो प्रकृति भी रुष्ट जाती है। प्रकृति भी जो है बारिश करना बंद कर देती है। इस प्रकृति को मनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। जैसे प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री कृष्ण प्रभु श्री राम कर्म नहीं भी करेंगे तो भी चलेंगे, पर फिर भी वो कर्म करते रहते हैं कि इस आदमी को क्या तकलीफ है, मैंने इस आत्मा को भेजा हुआ है, वो क्या कर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। उन्होंने जो है कर्म की बत्ती बना दी है। जीवन फल तो कर्म है, कर्म फल प्रधान, प्रथम धर्म तो कर्म है, कर्म प्रधान, प्रथम धर्म तो कर्म है, कर्म फल 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 प्रधान। तो यहाँ पर कर्म करना पड़ेगा। कर्म भी कैसे करना पड़ेगा, कर्म फल जिसका फल सात्विक हो। महाराज जनक के जब आंख में आंसू आती है, माता सुनैना जो है, जो राजा जनक की पत्नी थी, उनके भी आंख में आंसू आ जाता है। भगवान का नाम तो उन्होंने लिया, पर उन्होंने सारे बुद्धिजीवियों को बुलाया। उन्होंने सब बोलते हैं कि कर्म करना पड़े, कर्म कैसा होना चाहिए, सात्विक होने, पर कर्म कुछ तो करे। बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हे भगवान इतने सालों से बारिश नहीं हो रही है, क्या करना पड़ेगा। बोले हमको जो है भूमि देवताओं के पास जाना पड़ेगा और हल चलाना पड़ेगा। तो जैसे ही माता सीता, जैसे ही राजा जनक जो हल चलाने की कोशिश करते हैं, गुरुदेव सदानंद जी के आश्रम में सबसे पहले गुरु वंदना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे सदानंद जी, हे विश्वामित्र जी, आप मेरा प्रणाम बारंबार स्वीकार है। आप मेरा प्रणाम को स्वीकार करो। मैं आपको बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे विश्वामित्र जी, हे सदानंद जी, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। मैंने प्रभु कथा तो देखी नहीं है, आप लोग की कथा का बनाया है मैंने प्रभु। बस प्रभु मेरे प्रणाम को स्वीकार करो और मेरे को दिव्य दृष्टि देना प्रभु। जैसे आपने प्रभु श्री राम के दर्शन किए, ऐसे ही प्रभु मेरे को भी दर्शन कराओ प्रभु। बस आपसे यही प्रार्थना है। मेरे को भक्ति मुक्ति कुछ भी नहीं चाहिए, न ही ज्ञान चाहिए, बस
प्रभु दर्शन की अभिलाषा। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। तो राजा जनक जी ने हल चलाने के लिए तैयार हुए। एक समय की बात है, हल चलाने के लिए तैयार हुए तो जो है बैलों का विधिपूर्वक पूजन किया गया। इस समय क्या होता है, एक समय की बात है, लंकापति रावण और इन माता मंदोदरी सरोवर के किनारे बैठे हुए थे। सरोवर में अचानक देखते हैं कि एक स्वर्ण पुष्प, स्वर्ण कमल दिखाई पड़ता है। रावण, लंकापति रावण माता मंदोदरी से कह रहे हैं कि हे मंदोदरी, ये तुम देखो कि ये स्वर्ण कमल मुझे भ्रांत दिख रहा है या तुम भी इसे देख रही हो। माता मंदोदरी कहती है, हे नाथ, मैं भी इसे स्वर्ण कमल ही देख रही हूँ। तो रावण कहते हैं, लंकापति रावण जी कहते हैं कि मुझे इसे लाने की इच्छा हो रही है। माता मंदोदरी बोलती है कि ये माया का रचा हुआ जाल है, तो आप इसे मत लीजिए। ये देवताओं ने जो है अनिष्ट करने की भावना से भेजा हुआ है, तो आप इसे मत लीजिए, आप मत लेने दीजिए, हे नाथ आप छोड़ दीजिए। लंकापति रावण कहते हैं, हे मंदोदरी, तुम अगर कहते हो माया से रची हुई है तब मैं इसे, इसकी माया नष्ट कर दूंगा, और ये माया से रची हुई नहीं है तब मैं इसे जाकर ले आऊँगा। माता मंदोदरी के मना करने पर भी लंकापति रावण जी सरोवर में जाके ब्रह्म कमल, स्वर्ण कमल को लेकर आते हैं। जैसे ही उन्होंने स्वर्ण कमल को सरोवर से ऊपर लाया, स्वर्ण कमल जो है भारी हो रहा था। लंकापति रावण जो है भगवान शिव का परम भक्त था। लंकापति रावण जो है स्वर्ण कमल को जैसे ही सरोवर के ऊपर लाया था, भारी होता जा रहा था, और इतना भारी हो रहा था कि हे शंभु, हे शंभु, हे शिव शंकर शंभु, हे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो उन्होंने स्वर्ण कमल को ला करके सरोवर के ऊपर रखा, जहाँ गुरुदेव शुक्राचार्य और लंकापति रावण के माता पिता और छोटे भाई विभीषण थे, वहाँ पर ला के रख दिया। और लंकापति रावण और मंदोदरी जो है भार न सहने के कारण वो वहाँ से भाग गए। जब वहाँ से वो भाग गए तब वो जो है स्वर्ण कमल जो है खिलता है और एक बालिका के रूप में प्रकट होती है। गुरुदेव शुक्राचार्य अपना ध्यान करके देख रहे थे। उनको तो वो कन्या जो है वेदवती दिखाई पड़ रही थी, जो लंका का नाश करेगी, वो दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जो विभीषण है, उनको जो है माता, यही जो कन्या है वो माता सीता यानी लक्ष्मी का शुद्ध रूप दिखाई पड़ रही थी। और विभीषण जी कहते हैं, शुद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय लक्ष्मी, शुद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय लक्ष्मी, सरस्वती श्री लक्ष्मी वर लक्ष्मी प्रसन्नम सर्वदा प्रसन्नम। शुद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी, शुद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी, शुद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी, शुद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय लक्ष्मी, सरस्वती सदा प्रसन्नम सदा प्रसन्नम। शुद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय जय लक्ष्मी, शुद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय लक्ष्मी, सरस्वती सदा प्रसन्नम सदा प्रसन्नम। शुद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी विजय लक्ष्मी, सरस्वती सदा प्रसन्नम सदा प्रसन्नम।
शुद्ध लक्ष्मी मुक्त लक्ष्मी विजय लक्ष्मी सरस्वती सदा प्रसन्नम सदा प्रसन्नम सदा प्रसन्नम। शुद्ध लक्ष्मी मुक्त लक्ष्मी विजय लक्ष्मी सरस्वती सदा प्रसन्नम सदा प्रसन्नम सदा प्रसन्नम। एक सिक्का के दो पहलू हैं। सिक्का के एक भागों में गुरुदेव शुक्राचार्य को माता सीता लंका का विनाश करने वाली लग रही थी। वो शिशु माता सीता को रूप कैसे बन रही है, कुछ ही क्षणों में हम प्रकट करेंगे माता सीता को। तब तक के लिए सिक्का के इस पहलू में गुरुदेव शुक्राचार्य जो है उस कन्या को लंका का विनाश करने वाली कन्या देख रहे थे, और सिक्का के दूसरे पहलू में विभीषण जी शुद्ध लक्ष्मी मुक्त लक्ष्मी विजय लक्ष्मी सरस्वती सर्वदा प्रसन्नम सर्वदा प्रसन्नम। शुद्ध लक्ष्मी मुक्त लक्ष्मी विजय लक्ष्मी सरस्वती सदा प्रसन्नम सदा प्रसन्नम सदा प्रसन्नम। विभीषण जी इधर में माता लक्ष्मी की स्तुति कर रहे हैं, वहीं जो है सिक्के के दूसरे पहलू में गुरुदेव शुक्राचार्य जो है लंका का विनाश करने वाली नारी की देख रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि ये जो है देवताओं की विष्णु की बनाई हुई योजना है। गुरुदेव शुक्राचार्य इस कथा को आगे बचाते हुए कहते हैं कि इस बच्चे का जन्म जो है कैसे हुआ मैं ये जानता हूँ। ये सिर्फ रावण का ही नहीं बल्कि संपूर्ण दानव जाति के विनाश का बीज है। राक्षसों के शत्रु को हटा देना ही मंगलप्रद है। गुरुदेव शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि मैं इस बच्ची को मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। रावण की माता और पिता कहते हैं मैं इस बच्ची को अपनी बेटी के समान मानकर पालन पोषण करूँगा। शुक्राचार्य जी इस कथा को आगे बताते हुए कहते हैं ये जो बच्ची है ये कोई भोली भाली कन्या नहीं है, ये वेदवती है। ये इस रूप में लंकेश्वर से बदला लेने आई है। दैत्य जाति जो है सांप से हिल गई है। रावण जी की शक्ति भी जो है धीरे धीरे छीन होती आ रही है। बच्ची का वध किया जाए ये मैं नहीं करता हूँ, ये साक्षात लक्ष्मी देवी है। ये जो है सरोवर से प्राप्त हुई है। सरोवर के पिता जो है समुद्र हैं, और इन्हें जो है इनके पिता समुद्र देव को सौंप देने चाहिए। विभीषण जी कहते हैं कि भैया को इनकी सच्चाई बता दी जाए। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जब राक्षस दासी का कुल के हित की बात करने की बात आए तो स्वयं शुक्राचार्य जी जो है इसका निर्णय करेंगे। आप कर्तव्य का कपट मान के शुक्राचार्य जी को कर्तव्य मानकर विभीषण जी और जो वहाँ पर जितने राक्षस गण थे जो ऋषि रूप में थे वो जो है समुद्र देव को सौंपने जाते हैं। समुद्र देव को जैसे ही प्रार्थना करते हैं हे समुद्र देव आओ, हे समुद्र देव आओ। समुद्र देव जो है ब्राह्मण का वेश धर कर आते हैं और माता सीता को जो कन्या थी उनको ले आते हैं। और देखिए मैं इस कथा का वर्णन आँख से आंसू आ रहा है, मैं क्या बताऊँ। जो समुद्र देव है माता सीता को ले जाकर के लेते हैं और जो है सीधे से जो है उसको संदूक में रख देते हैं, और ये संदूक वहीं ले रख देते हैं जहाँ राजा जनक ने हल चलाना चालू किया था, और वहीं से ये संदूक मिलता है। और सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। और राजा जनक जो है संदूक को खोलते हैं और माता सीता प्रकट होती है। सीताराम 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 जय जय 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 सीताराम 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 जय जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय जय। हे माँ सीता, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ, आपके जन्म की कथा मैंने की, दर्शकों को दिखाई, दिव्य दृष्टि आपने प्रदान की। हे माँ, आपको बारंबार प्रणाम है। आप जैसे विष्णु जी के पैर दबा रहे हो, हे माँ, आप भी मेरे को चरणों में, विष्णु जी के चरणों में सेवा करने का प्रत्यक्ष रूप में मौका दो। मैं आपसे माँ यही प्रार्थना कर रहा हूँ, बस जीवन की यही लालसा है मेरी। कोई शक्ति, कोई भक्ति मुक्ति ज्ञान ही नहीं चाहिए, बस प्रभु के चरणों में सेवा करने के मौका दो। जैसे आप पाठ सेवन कर रहे हो प्रभु का, हे माँ, आप मुझे भी मौका दो। सीताराम 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 जय जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम जय जय। देखिए, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, विराजय जहाँ साक्षात जगदम्बा। अब वो जो है माता सीता की दर्शन करने के लिए, जो साक्षात जगदम्बा है, विश्वामित्र मुनि जो त्रिकालदर्शी थे, वो माता सीता के दर्शन करने जा रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं। जनक जी के हम रास्ते में हैं, जनकपुर के रास्ते में हैं। गो बाबा ये कहते हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि जी राम और लक्ष्मण जी आगे जा रहे थे, उनकी दूरी जो है बहुत ही कम रह गई थी, और जनकपुर नगरी जो है स्वयं प्रभु से मिलने चली जाती है। कुछ ही क्षणों में जो है आम्र वाटिका आ जाता है, और आम्र वाटिका को देखते ही जनकपुर की जो शोभा है वो जो है दिखाई पड़ने चालू हो जाती है। और जनकपुर की शोभा की वर्णन करते हुए बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, आइए हम कुछ शब्द में उनका गुणगान करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, विराजय जहाँ साक्षात जगदम्बा। और कैसे चले जा रहे हैं? हंसी चले मुनि वृंद सहाया, हर्षी चले मुनि वृंद सहाय। हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, हर्षी चले मुनि वृंद सहाया। हर्षी माने खुश होकर चले जा रहे थे। कैसे? बेगी उदह नगर ने आया, बेगी उदह नगर नि राया, हर्षी चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदे नगर अहिराया, हर्षी चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर अहिराया, हर्षी चले मुनि वृंद हर्षी चले मुनि वृंद सहाया।
मैंने खुश होकर चले जा रहे थे। कहाँ चले जा रहे थे? बेगी विदेह नगर अहिराया, जहाँ जनकपुर जी है। और वो जनकपुर जी के पास पहुँच चलते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? पुर रम्यता राम जब देखी, देखिए सृष्टि के रचयिता राम प्रभु श्री राम के अंदर जिला कर दे। पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता मैं इतनी भयानक, इतनी अच्छी नगरी को देख के जनक जी ने, जनकपुर की पुर रम्यता मैंने जनक जो शोभा है, इतनी अच्छी शोभा है। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी। पुर रम्यता राम जब देखी, जब रामचंद्र जी ने जनकपुर जी की शोभा देखी। देखिए ये वात्सल्य भक्ति में, वात्सल्य भक्ति वो भक्ति है जो प्रभु श्री राम या कृष्ण अपने धाम में रहकर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको जो है धरती पर अवतार लेना पड़ता है। धरती पर जिस तरह से राम जन्म हेतु होने का, राम प्रभु श्री राम के जन्म लेने के अनेक कारण है। सीता जन्म हेतु होने का, और सीता जन्म के भी अनेक कारण है। राम जन्म हेतु होने का, सीता जन्म हेतु होने का, तो सीता जन्म के हमने कारण डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं पूर रम्य राम जब देखी, जब उन्होंने जो है जनकपुर की शोभा देखी। हर से अनुज समेत विशेषी, हर से अनुज समेत विशेषी, तो जो है लक्ष्मण जी भी के साथ वह बहुत खुश हुए। बापी कुप सहित सरनाना, सलील सुधासम मनीषो पाना। बापी कुप सहित सरनाना, सलील सुधासम मनीषो पाना। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी। बापी कुप सहित सरनाना, सलील सुधासम मनीषो पाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। यहाँ अनेक बावलिए, बापी कुप माने कुआं, सरित नदी, सर नाना नदी और तालाब को देखा। सलील सुधा सम्मनी सपाना, जिसमें जो है कुआं में कैसा जल है? अमृत के समान जल है। ये कोई डिस्टिल वाटर, फिल्टर वाटर नहीं है, ये अमृत के समान जल है। जहाँ जो है मनुष्य पी के अमर हो जाता है, वो है अमृत जल। और कैसी बनी हुई है? सीढ़ियाँ जो है मनियों की बनी है, कोई सीमेंटेड सीढ़ियाँ नहीं है, कोई टाइल लगा हुआ सीढ़ियाँ नहीं है। ये सीढ़ियाँ जो है मनियों की बनी हुई। आइए हम इस चीज़ का गुणगान करते हैं। धन्य ये हमारी आंखें जिस राम कथा का वर्णन सुन पा रही है, इस राम कथा को देख पा रही है। सबसे पहले इस नयन को धन्यवाद करें और पहले भगवत नाम संकीर्तन। सीताराम 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 जय जय, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जिस समय राम जी लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी चल रहे थे, उस समय नारद मुनि जो है आकाश मार्ग से प्रभु की छटा को देख रहे हैं कि हे जग के सीता, तुमने जो है कितनी अच्छे से जो है वर्णन कर रहे हो और प्रभु के साथ चल रहे हो, संतों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। नारद जी कर रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि हरि। उसके बाद जो है जनकपुर की शोभा देखते हुए, गुंजत मंजू मत रस सिंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा, बरन बरन बिख से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भोले जो है गुंजार करे, रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द बोले, रंग रंग के कमल खिले हैं। ये कमल जो कौन से हैं? ब्रह्म कमल हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध हवा बह रहा है। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपल्लवल शोभत पुर चहु पास। सुमन वाटिका बाग बन, सुमन वाटिका बाग बन मीन्स पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्ते से लदे हुए नगर जो है चारों ओर से सुशोभित हो रहा है। बनैनो बनत नगर निकाय, जहाँ जाई मन तहीं लो भाई, चारों बजारों विचित्र अंबारी, मन में विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता है, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है और रम जाता है। सुंदर बाजार है, मनियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उसे अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बल धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबे के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सही प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे, सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्तित जनु रति नाथ चितेरे, पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्तित जनु रति नाथ चितेरे, पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है, उन पर चित्र करे हुए मानो जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिट कहीं विबुध बिलोकी बिलासु, होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत सुंदर और निवास स्थान महान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित शोभा स्तंभित होता है। मनुष्य की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटों को देखकर चित चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो समस्त लोगों की शोभा को जो है घर रखा है। धवल धाम मणिपूरत पट, सुघटित नाना भांति, से निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए सीता जी के रहने के सुंदर महल के शोभा का वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाता, भूप भी नत माघट भाता, बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संगुर सर्प काला। राजमहल के सब दरवाजे और फाटक सुंदर है, जिसमें ब्रज के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी हुई है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालें बनी हुई है, जो सब समय घोड़े और हाथियों से भरी रहती है। सूर सचिव से नब बहु तेरे, निबगृह सदन सब केरे, पूर्व बाहे सत्य समीपा, उत्तर जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरबीर मंत्री और सेनापति है, उनके घर में भी राजमहल सरीखे से ही बने हुए हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उत्ते ढेरा डाले हुए हैं। देखी अनुपेक अवराई, सब सुपा सब बात तीर सुहाई, कौशिक कहू मोर मनु माना, यहाँ रहियो रघुबीर सुजाना। आमों का एक सुंदर बाग देखकर, जिसे आम्र वाटिका कहते हैं, जहाँ सब प्रकार के सुविधा जो सब तरफ से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुवीर
आज मेरा मन करता है कि यहीं बस जाऊं। इसी को जो है आम्र वाटिका बना के प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ बस जाते हैं। तो जैसे विश्वामित्र जी बोलते हैं कि ये आम्र वाटिका है, आमों का बहुत सुंदर पेड़ है, तो वहाँ पर जाके जो है बस जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी के वाक्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं, भले ही नाथ कही कृपा निकेत उत्तेत मुनि वृंद समेत विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिटना पनिपत्ति पाए। जनकपुर में एंट्री करते ही और आम वाटिका में रुकते ही जो है महाराज के जो मंत्रीगण हैं वो आते हैं और कहते हैं विश्वामित्र जी के चरण में, महामुनि के चरण में इन सेवक का सादर प्रणाम। विश्वामित्र जी आशीर्वाद दे रहे हैं और बोलने इधर से जो है सारे जो है आम्र वाटिका में जो है सारे जैसा गेस्ट हाउस होता है, जैसा इस तरह से जो है महल बहुत ही दिव्य था। वहाँ पर जो है विश्वामित्र मुनि जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के साथ विराजते हैं। संदेश वाहक यानी महामंत्री जो है राजा जनक जी, जो शिव धनुष था जिनको हम पिनाक धनुष कहते हैं, उनकी पूजा कर रहे थे। पूजा कैसे होती है आइए हम उस दिव्य दृश्य का दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय पुष्प से पूजा हो रही है। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प के साथ पूजा हो रही है, पुष्प की वर्षा के साथ धनुष की पूजा हो रही है। जो राजा जनक जी के जो पुरोहित थे सतानंद जी, वो गौतम ऋषि के बड़े पुत्र थे, वो जो है पूजा करा रहे हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पूजा हो रही है। वहाँ पर जो है राजा जनक के साथ उनके छोटे भाई कुशध्वज मौजूद थे, माता सुनैना मौजूद थी और कुशध्वज जी की पत्नी मौजूद थी। ओम नमः शिवाय के सुंदर वाणी के साथ, दिव्य वाणी के साथ धनुष का पूजन हो रहा था। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इतने में जो है महामंत्री जी जो विश्वामित्र मुनि के दर्शन करके आए थे आम्र वाटिका से, वो आते हैं, बोलते हैं बीच में बोलने के लिए क्षमा हो हे राजन। बोले बताओ क्या है? बोला महामुनि ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी आए। अरे विश्वामित्र जी आ गए? हाँ। सतानंद जी कहते हैं हे राजन, आपको प्रभु के विश्वामित्र जी के दर्शन करने के लिए साथ सुन जाते हैं। बोले और क्या है और कैसे आए हैं वो? अब बोलते हैं उनके साथ 2 बालक हैं। और वो बालक कैसे हैं? बालक के वर्णन करते हुए कहते हैं, वो बहुत ही सुंदर जो है बालक का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। मतलब कैसे 2 बालक कैसे हैं? सुकुमार किशोर, सुंदर गौर मृदु वयस किशोरा, सुंदर श्याम गौर मृदु, श्याम मैं श्याम कमल वाले, गौर और गौर वर्ण वाले कौन है? मृदु वयस किशोरा, 2 सुंदर राजकुमार। और क्या है? लोचन सुखद विश्वचित चोरा। ये जो दोनों सुंदर विश्व कुमार ऐसे हैं जो सारे विश्व के चित्त को चुरा ले। ऐसे ही राजन जो है 2 बालक आए। सतानंद जी बोलते हैं आपको खुद स्वयं जाना चाहिए। इतने में जो है राजा जनक की जो है शुद्धि बुद्धि नहीं रही, और शुद्धि बुद्धि नहीं रही तो जो है दोनों जो है चलते बनते हैं और जो है विश्वामित्र मुनि के पास पहुंचते हैं। आम्र वाटिका में
जहाँ प्रभु श्री राम के साथ स्वयं जो है विश्वामित्र जी विराजे थे। राजा जनक पहुँचते ही पहले उनकी स्तुति करते हैं, पहले ही जो है दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। राजा जनक विश्वामित्र जी की स्तुति करते हैं। स्तुति करने से गुरुदेव इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, हे राजन आप पधारिए, विदेहराज राजन आप पधारिए। ब्रह्म राजा जनक जो है अपनी जो है आसन ग्रहण करते हैं। इस पर जो है बोलते हैं, राजा जनक, ब्रह्म ऋषि, मिथिला में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके चरण रस से जनकपुरी पावन हो गई। हमारे निवेदन मात्र पर, देखिए एक निवेदन मात्र पर कितनी तरह से विनम्र निवेदन कर रहे हैं। यहाँ कोई व्हाट्सअप मैसेज भेज देता था, आ जाओ, बोला नहीं, एक यहाँ निवेदन मात्र, एक खाली बोलने से ही आप हमारे निवेदन मात्र पर आपने मिथिला तक आने का कष्ट किया। इस अनुग्रह से हम कृतार्थ हो गए। इतनी सुंदर बातें करते हैं, कोई रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं है, कुछ की ज़रूरत नहीं है, आपने बोला और हम आ गए, इससे हम कृतार्थ हो गए प्रभु। मैं इससे बड़ी रिक्वेस्ट कुछ हो ही नहीं सकती, आपने मेरा कहना मान लिया। गुरुदेव इस कथा को आगे बताते हुए कहते हैं कि विदेहराज आप स्वयं ऋषियों में महर्षि तथा ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं। ये संबोधन जो है राजा ज्ञानी, जो महान ज्ञानी थे, राजा जनक जो महान ज्ञानी थे, वो विश्वामित्र जी जो है राजा जनक को बोल रहे हैं, हे राजन आप ज्ञानियों में महाज्ञानी हैं, ऋषियों में महामुनि हैं। आपके प्रेम पूर्वक आग्रह को मैं कैसे टाल सकते थे। राजा जनक जो है बोलते हैं, हे प्रभु अब मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे साथ जो है राजमहल में निवास कीजिए, जिससे इस सेवक को स्वयं सेवा करने का अवसर मिले। देखिए आपको किसी भी संत का सेवा करने का मौसम मिले तो ये मत समझिएगा कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। आपके सुंदर भाग्य को संवारने के लिए संत आते हैं। यही रिक्वेस्ट जो है राजा जनक जो है ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से कर रहे हैं। उस समय राम जी और लक्ष्मण जी जो है बाहर में खड़े होकर उनकी जो है वो कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे, क्योंकि पूजा तो गुरुदेव विश्वामित्र जी की हो रही थी, तो राम और लक्ष्मण वहाँ कैसे बताते। इस अनुचित आज्ञा को इन्हें कि हम भी जो है गुरुदेव विश्वामित्र के साथ गए तो हम भी खड़े हो जाए, ऐसा नहीं था। गुरुदेव विश्वामित्र जो है बैठे हुए हैं, राजा जनक जो है उनकी अर्चना कर रहे हैं, पाठ सेवन कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। उसके बाद ये विनम्रता के भावों को देखते हुए जो है राम जी और लक्ष्मण जी जो है जब शांत हो जाता है, राम और लक्ष्मण जी जो है आते हैं और कौन बैठते हैं, प्रभु के दाहिने तरफ विश्वामित्र जी जो है के दाहिने तरफ प्रभु श्री राम बैठते हैं और बाएं तरफ लक्ष्मण जी बैठते हैं। और इनकी सुंदर मनोहर जोड़ी की कल्पना नहीं की जा सकती। सीताराम 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 जय जय 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 सीताराम। एक तरफ जो है श्याम वन, दूसरी तरफ गौर वन, कितने सुंदर लग रहे हैं विश्वामित्र जी देखते हुए। प्रथम बारी सीताराम 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 जय जय सीताराम सीताराम जय जय। पहले वो विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी बोलते कल्याणस्तु। इसके बाद जो है उस सभा में बैठे हुए राजा जनक जी थे और सारे ऋषि मुनि थे, सबको प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने समय उसमें क्या अवस्था होते, राजा जनक जी को देखते हैं और लक्ष्मण जी को देखते हैं। जनक जी भी जो है प्रभु को आशीर्वाद देते हैं। तो विश्वामित्र जी देखते ही देखते रह जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मनोधुर मनोहर देखी, भयु विदेहु विदेहु विशेषी। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, भय मैं इतना सब सुखी, इतना हंसते खिसते, इतना मुस्कान लिए हुए। मुस्कान जो है, मुस्कान की प्रक्रिया मनुष्य को भगवान बनाती है। इतने सुंदर मुस्कुराते हुए चक्कर देखे, बारी बिलोचन पुलकित गाता, भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयु विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर बहुत सुखी हुए। सबके नृत्य में जो है
जल भर गया और शरीर जो है रोमांचित हो गया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयु विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्र में जल भराया और शरीर जो है रोमांचित हो उठा। श्री राम जी के मनोहर मूर्ति को देखकर विदेहराज जनक जो है विशेष रूप से उनकी जो है देख के सुधबुद्धि नहीं हुई, मैंने मैं कहाँ खो गया। विदेहराज जनक जी जो है खो गए। और कैसे खो गए? मुनिवर विश्वामित्र जी को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के वर्णन करते हुए कहते हैं, मुनिवर ये दोनों कुमार जो अति सुंदर कुमार हैं, जो ऋषि कुल की शोभा है। तो हे प्रभु, हे विश्वामित्र जी, आप बताइए ये आपके कुल की शोभा है अथवा किसी क्षत्रिय राजकुल के सपूत है? इन्हें देखकर मेरे सहज मन में, बैराग के मन में अनुराग की तरंगें उत्पन्न होने लगी है। मेरी आत्मा को ऐसा लगता है जैसे स्वयं परब्रह्म मनुष्य के रूप में धरती पर आ गए हैं। देखिए, एक जोड़ी को ही हीरे की पहचान होती है। जिस तरह से राजा जनक स्वयं जो है ज्ञानी थे, उनको ये समझते हुए देरी नहीं लगी कि स्वयं जो है परब्रह्म मेरे हमारे पास आ गए हैं। विदेहराज, तुम्हारा मन सही कह रहा है। ये बात जो है विश्वामित्र जी जो है राजा जनक को बोलते हैं कि इनकी दोनों भाइयों की छटा ही इतनी ऐसी है कि संसार के हर प्राणी का मन मोह लेते हैं। सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। उसके बाद विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन ये जो है दोनों भाई जो है सभी को प्यारे रखते हैं। ये दोनों भाई रघुकुल मुनि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ ने हमें असुरों से वध करने के लिए, हमें यज्ञ में रक्षा करने के लिए हमारे साथ भेजा था। वहाँ इन्होंने सुबाहु, मारीच और ताड़का का संहार करके सिद्ध आश्रम को आपदाओं से पवित्र कर दिया है। जहाँ आपका निमंत्रण आया तो ये दोनों भाई वहीं थे, इसलिए हम इन्हें अपने साथ ले आए। मुझे इनका दर्शन कराकर राजा जनक कहते हैं विश्वामित्र मुनि से, हे मुनि, आपने मुझे इनका दर्शन कराकर मुझ पर इतनी कृपा की है जैसे कोई पक्षी चांद चकोर को देखता रहता है। चकोर एक पक्षी ऐसा होता है जो पूर्णिमा का चांदनी को देखते ही देखते रहता है। उसी तरह से जो है राजा जनक जो है प्रभु श्री राम को देख सकते थे। और फिर राजा जनक कहते हैं, हे प्रभु, आप तो ऐसे मेरे साथ कर दिया है जैसे आपने ब्रह्म को जीव से मिला दी है। गौतम ऋषि के जो पुत्र है सदानंद जी जो कहते हैं कि हे प्रभु, विश्वामित्र मुनि जी कहते हैं कि हे सदानंद जी, हे ब्रह्म ऋषि, आप जो बोलना चाहते हो मुझे पता है। ये दोनों भाई जो है प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श से आपकी माता जो अहिल्या साप मुक्त होकर अपने पति से उसी प्रकार जा मिली जैसे परशुराम की माता रेणुका अपनी पति से जा मिली। ब्रह्म ऋषि सत्यानंद जी कहते हैं, ब्रह्म ऋषि, मैं कृतज्ञ हूँ। राम आपने, प्रभु श्री राम, आपने मेरी माता का उद्धार किया। आप हमारे कुल पर लगा हुआ कलंक को धो दिया। आपको सत सत प्रणाम। महात्मा ने, ये तो गुरुदेव की अनुकंपा है। प्रभु श्री राम कहते हैं, ये तो मेरी कोई अनुकंपा नहीं है, मेरे को तो गुरुदेव ने बोला तुम्हारी माता का पवित्र कर दो, मैंने पवित्र कर दिया। इतनी है संत के बारे में, सीताराम 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 जय जय, सीताराम 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 जय जय। भगवान यहाँ स्वयं कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। अब इस दास पर कृपा करके राजमहल पधारिए, जैसी आपकी इच्छा। राम लक्ष्मण जी चले। भव्य विशाल अति सुंदर, धन्य है राजा का सत्कार। अति विशाल ऋतु का अनुकूल सारे प्रबंध है। ऋषि ने प्रबंध सारे किए हैं। इतना सब कुछ होकर जो है विश्वामित्र जी इनको देख करके फूले नहीं समाते हैं। विश्वामित्र जी राजा जनक से कहते हैं, आपने हमारे लिए बहुत ही उदार प्रबंध किया है। राजा जनक कहते हैं, भगवान, हे भगवान, यहाँ मुनि नहीं कर रहे हैं, यहाँ भगवान कर रहे हैं। हमारे प्रबंध में अगर कोई ऋतु रह जाए तो मुझे उदारता से क्षमा कर दीजिएगा। महाराज जनक को कहते हैं विश्वामित्र जी, आप हमारी चिंता न कीजिए, आप दूसरे अतिथियों को ध्यान दीजिए। इतने में जो है दूसरी तरफ सिक्का के दूसरे पहलू, यहाँ तक विश्वामित्र जी और राम जी, लक्ष्मण जी और राजा जनक के साथ बात होते, दूसरे सिक्का के दूसरे पहलू में माता सीता जो है, माता सीता को जो है उनकी दासियाँ थी, जो उनकी बहनें थी, उर्मिला, मांडवी और
श्रुतिकीर्ति ये जो है उनके कोई चरण दबा रही थी और माता सीता के साथ जो है ये बातें कर रही थी। आइए हम उस दृश्य का अवलोकन करते हैं, कुछ दृश्य का अवलोकन करते हैं। श्रुतिकीर्ति कहती है, ये कोमल चरण अब ना जाने किस आंगन में के प्रांगण में जो है खटखटाएंगे। इस गोरे गोरे हाथों को कौन हमसे छुड़ा कर जो है दूर ले जाएगा। हे माँ सीता, माता उर्मिला, माता श्रुतिकीर्ति, माता मांडवी, आप सबको मेरा प्रणाम है। आपके पुण्य कृपा से इस राम गीता के दिव्य वर्णन में आपकी वर्णन मैं सुना पा रहा हूँ और मैं सुन पा रहा हूँ, मैं खुद भी आनंद ले पा रहा हूँ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप प्रभु के चरणों की धूली मुझे देना, अर्पण करना, बस यही कृपा है, यही कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए माता आप लोगों से मुझे। सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय। मांडवी कहती है कि दीदी का हाथ तो वही लेगा जो शिव धनुष पर पतंचा चढ़ा सकेगा, क्योंकि अब तक जितने राजकुमार आए हैं सबको मैं एक एक करके देख के आई हूँ। कोई बलवान है तो कोई बुद्धिजीवी नहीं है, कोई बुद्धिजीवी है तो कोई बलवान नहीं है, ऐसा कोई नज़र नहीं है जो राजकुमारी का योग है। इतने में जो श्रुति कहती है कि हाँ मैं एक देख के आई हूँ। वो क्या है? बोलते हैं सुंदरता और वीरता की जीती जागती छवि है, एक मूर्ति है, परंतु है कौन? माता सीता भी जो है देख रही है। क्षीर सागर में स्वयं निवास करने वाले माता सीता, भगवान विष्णु और लक्ष्मण, ये जो है इनके मिलने की जरूरी आ गई है। राम जन्म हेतु अनेका, सीता जन्म हेतु अनेका, इसका मतलब क्या हुआ? इनको तो पहले से पता था, सभी को पहले से पता था। देखिए अभी सुंदर जोड़ी मांडवी और कीर्ति जो है बताने आई है। एक सुंदर जोड़ी आ गई है। कैसी है वो? भगवान विष्णु की सुंदरता को कहते हुए कहते हैं त्रिलोक की सारी सुंदरता और विष्णु की सारी वीरता का एक पुरुष जो है हमारे, एक राजकुमार जो है हमारे गांव में आ गया है, परंतु उसमें तुमने कौन सा वीरता देखी हो? मांडवी कहती है मैं कैसे बखान करूं, क्या करूं? अब यहाँ पर जो है श्री राम और लक्ष्मण जो है गुजर रहे हैं और इसके बाद क्या होता है इसके हम अगले चरण में देखते हैं। तब तक के लिए सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय 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 सीताराम सीताराम।